हेलो गाइस, वेलकम टू मंथन एड्यू कैंप। और आज अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NIOS क्लास 10th की सोशल साइंस की बुक 1 का चैप्टर 1 बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बुद्धिज़्म, जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी में हुआ और लुम्बिनी इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास स्थित है। सन ऑफ शुद्धोदन, और गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? शुद्धोदन के पुत्र थे, जो शाक्य कपिल वस्तु के चीफ थे। ओके। और गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और बोध को प्राप्त किया। कहाँ? बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे, जैसा कि हम सभी जानते हैं। उनका जो पहला उपदेश था वो था वाराणसी के आसपास सारनाथ में। उनकी टीचिंग्स में 4 आर्य सत्य के बारे में उन्होंने बताया है और 8 मार्ग लोगों को बताए हैं, जो हैं, पहला है जो उनका वन ऑफ द 4 आर्य सत्य में से है, वो है पहला, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ माइजरी, कि दुनिया दुखों से भरी हुई है। सेकंड, वो कहते हैं कि डिज़ायर, जो तृष्णा है, यानी इंसान की जो इच्छाएं हैं, इज़ कॉज ऑफ दिस माइजरी, इन सभी दुखों का कारण है। तीसरा, वो कहते हैं कि इफ़ डिज़ायर इज़ कंक्वर्ड, लेकिन अगर इंसान अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल कर ले, देन ऑल सॉरोज कैन बी रिमूव, तो सारे दुख मिट सकते हैं। एंड चौथा पॉइंट वो कहते हैं, दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ विच इंक्लूडेड। वो ये कहते हैं कि जो चौथा पॉइंट है कि वो इन 8 मार्गों पर चलकर हम प्राप्त कर सकते हैं, जो है राइट मेमोरी यानी शुद्ध बुद्धि। दूसरा है राइट एम यानी शुद्ध लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है वो भी शुद्ध और पवित्र हो। राइट स्पीच, जो हमारी वाणी हो वो सत्य हो, सही हो। राइट एक्शन, जो हमारे कर्म हो वो भी शुद्ध हो और सही हो। राइट लिवलीहुड, जो हमारा व्यवहार है, जो हम जीवन जीते हैं वो भी सही हो, शुद्ध हो, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। राइट एफर्ट्स, हमारे जो प्रयास हों अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु या फिर कोई भी, वो भी सही होने चाहिए। एंड नेक्स्ट है राइट मेमोरी, कि हमारी जो याददाश्त है या फिर जो भी बुद्धि है वो सही हो और सही कार्यों में लगे। एंड लास्ट वन इज़ राइट मेडिटेशन, कि इन सभी को हम हमारे जो भी ज्ञान है, जो भी इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें एक, जो कहते हैं योग, राइट मेडिटेशन होना चाहिए, और आपका वो योग जो ध्यान है वो सही होना चाहिए, सही लक्ष्य पर होना चाहिए। तो बुद्ध ने इन 4 आर्य सत्य और 8 मार्गों के बारे में बताया। आगे वो कहते हैं, आगे बुद्ध ने मिडिल पाथ के बारे में हमें बताया, जो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ और बहुत ज़्यादा तपस्या से दूर है, जो है मिडिल पाथ। क्योंकि एक इंसान वो होता है जो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जीता है, जिसे बाकी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होता, सिर्फ अपने योग और भोग में शामिल रहता है, उसे सिर्फ उस खुद से मतलब होता है। और दूसरा एक होता है कि जो योगी महाजन होते हैं, उन्हें इतनी कड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन उतनी तपस्या करने के बावजूद भी वो उस एम को हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने क्या, आम लोगों के लिए, जो आम जनता है, जो कॉमनर्स हैं, कि वो ना तो ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं और ना ही ज़्यादा तपस्या कर सकते हैं, तो उनके लिए एक मिडल पाथ बताया। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, सभी इंसानों के लिए उन्होंने ये मिडल पाथ सजेस्ट किया, जिस पर चलकर हम बोध प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि अपनी आचार संहिता में उन्होंने ये बताया कि इंसान को अहिंसा और अस्तेय का पाठ उन्होंने पढ़ाया, कि अहिंसा यानी किसी को भी हिंसा ना करना, किसी को भी नहीं मारना। और सेकंड है क्रिया योग यानी नॉन स्टीलिंग, किसी का कुछ भी चुराना नहीं है, ये है अस्तेय और नॉन स्टीलिंग। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को इसके बारे में बताया।
फिर लास्ट पॉइंट है हमारा कि उनकी एज 80 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई एट कुशीनगर इन यूपी के कुशीनगर में। तो आगे हम पढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैनिज़्म। तो जैनिज़्म के जो फर्स्ट तीर्थंकर थे या फिर हम कहें कि फाउंडर थे वो थे ऋषभ पंत। फिर उसके बाद हुए वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे जैनिज़्म के। पार्श्वनाथ बीइंग 23rd वन, और जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे। महावीर का जो जन्म था वो 540 बीसी में हुआ एट कुंदनग्राम नियर वैशाली बिहार में वैशाली के आसपास कुंदन ग्राम था, वहाँ उनका महावीर का जन्म हुआ था। महावीर बिकम एन एस्थेटिक एट द एज ऑफ 30 ईयर्स एंड डाइड एट पावापुरी इन 468 बीसी नियर राजा गृह। और नेक्स्ट है हिज फॉलोअर कॉल्ड जैनाज। तो जो महावीर के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें जैसा कि हम कहते हैं जैनिज़्म कहा जाता है, तब उन्हें जैन कहा गया था। जैनिज़्म हैड नो प्लेस फॉर सुप्रीम क्रिएटर। जैनिज़्म में हम देखें कि यहाँ पर सुप्रीम क्रिएटर के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि महावीर का मानना ये था कि ईश्वर से भी बड़े गुरु हैं, जो टीचर जिन्हें हम कहते हैं ईश्वर से भी बड़े हैं, उनका दर्जा उन्होंने भगवान से ऊपर रखा। क्यों? क्योंकि जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, हमें उन्हीं ईश्वर से मिलाते हैं, इसलिए वो ईश्वर से ऊपर हैं। द मेन एम ऑफ जैनिज़्म इज़ द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स। और जो जैनिज़्म का जो मेन एम है वो ये है कि हमें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त करना, ये जैनिज़्म का मुख्य उद्देश्य है। लाइक बुद्धिज़्म, जैनिज़्म अपोज द रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस। बुद्धिज़्म में जैसे कुछ रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस करने के लिए कहते हैं, जैनिज़्म बिल्कुल इसके अपोजिट है, और वो इन वैदिक प्रैक्टिसेस एंड इविल्स वैदिक ब्राह्मणिज्म, वो इन सब चीज़ों के खिलाफ हैं, इन जो भी रिचुअल्स होते हैं जैनिज़्म। एंड दे ऑल्सो अपोज्ड कास्ट सिस्टम। जैनिज़्म में जो महावीर थे वो भी जो जैनिज़्म धर्म है वो कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट है। एंड एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म एंड रिबर्थ। और उन्होंने कर्म और जो नया जन्म है उसकी इस महत्ता को अपनाया। जैनिज़्म के 5 प्रिंसिपल्स हैं जो हम देखेंगे। पहला है अहिंसा और नॉन वायलेंस, जैसा बुद्धिज़्म में भी था कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसक बनना चाहिए। और दूसरा है ट्रूथफुलनेस, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। एब्सटेंशन फ्रॉम स्टीलिंग, और चोरी से दूर रहना चाहिए। नॉन अटैचमेंट, कि किसी भी कर्म को करते समय हमें उसके साथ अटैच नहीं होना चाहिए, मोह माया बंधनों से हमें दूर रहना चाहिए। एंड फिफ्थ है सेलिबेसी ऑफ ब्रह्मचर्य, कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। द 3 जेवल्स, और जो इनके 3 रत्न हम कह सकते हैं जैनिज़्म के हैं, वो है राइट विजन, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। राइट विजन का मतलब है सम्यक दर्शन, ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने ईश्वर का दर्शन कराया था, तो राइट विजन हो सकता है। राइट नॉलेज, कि एक सही ज्ञान, कि हमें ये जो ज्ञान है ये कहाँ से मिलेगा, तो वो सही होना चाहिए, सम्यक जन जिसे हम कह सकते हैं। एंड राइट कंडक्ट, यानी जब इन दोनों को पा लेने से हम जो बनेंगे, हमारा जो चरित्र बनेगा उसे सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट कहा जाता है। तो ये त्रिरत्न जैनिज़्म जैन धर्म के हैं। आगे हम पढ़ेंगे मौर्य एज, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।